तो जय हिंद दोस्तों। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं डेंगू। डेंगू किसे कहते हैं, डेंगू हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट करता है। डेंगू एक वायरल बीमारी भी है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखते हैं कि डेंगू है क्या। तो डेंगू क्या है, यह एक गंभीर वायरल बीमारी है। क्या है, गंभीर एक वायरल बीमारी है जो मच्छरों के काटने से होता है। किसे काटने से होता है? मच्छरों के काटने से। अब कौन से मच्छर देखते हैं। यह बरसात के मौसम में, अधिकतर ये बरसात के मौसम में होते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में ही पानी का जमा होता है। और मच्छरों का निर्माण कहाँ होता है? पानी में ही होता है। जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहां पे निर्माण होता है मच्छरों का। यह एक वायरस से होने वाली बीमारी है। कैसे है? यह एक वायरस से, ये वायरस से बीमारी होने वाली। ये भी पूछा जाता है कि वायरस से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो ये भी उस बीमारियों में ये शामिल है, जैसे डेंगू है। तो यह किससे है? वायरस से होने वाली बीमारी है। जो एडिज, आप ध्यान दीजिए, किसी जो एडिज इजिप्टी, क्या नाम है? एडिज इजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होता है। किसे? ये मच्छर का नाम याद लीजिए, ये मच्छर का नाम जरूरी है, ये नाम पूछता है। एडिज इजिप्टी, क्या नाम है? एडिज इजिप्टी नामक मच्छरों के काटने से होता है। ये मच्छर कहाँ होते हैं? साफ पानी में होते हैं। अब पानी, गंदा पानी तो बात अलग है, लेकिन ये साफ पानी में भी होते हैं। जैसे हो गया फ्रिज, हो गया कूलर, हो गया जहाँ पे पानी इकट्ठा हो, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो, जहाँ कहीं पे भी हो, लेकिन जहाँ पानी एक जगह इकट्ठा हो वहां पे ये ऐसे मच्छर पनप जाते हैं, यानी उत्पन्न हो जाते हैं। डेंगू के लक्षण देखते हैं, ताकि डेंगू के लक्षण अगर हम लोग बारीकी से समझ जाएंगे तो सही समय पे हम लोग इलाज करा सकते हैं और हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। तो इसके लक्षण देखते हैं। आमतौर पे यह 4 से 10 दिन बाद ही दिखाई पड़ता है। यह सिम्टम जल्दी दिखाता नहीं है, मतलब लक्षण दिखाता नहीं है। और दिखाएगा तो कितने? 4 से 10 दिन बाद ही दिखाता है। इसमें क्या होता है? तेज बुखार होता है। तेज बुखार एकदम सर से लेकर पांव तक पूरा जलता रहेगा। और कितना? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना? 104 डिग्री बुखार हो जाएगा। और क्या होगा? सर दर्द करेगा। इसमें क्या होगा? सर दर्द करने लगेगा। शरीर और जोड़ों में दर्द होगा। शरीर और जोड़ों में दर्द होगा, जैसे ये जोड़ हो गया, घुटना का नीचे, घुटना का जोड़ हो गया, यहाँ पे ये कलाई वाला जोड़, कलाई का ये भी हो जाएगा जोड़, ये भी हो गया जोड़। यहाँ पे ऐसा दर्द होगा जिसे लग रहा है कि हड्डी हमारी टूट रही है, चटक रही है, वैसा दर्द फील होगा यहाँ पे। और दूसरा क्या है? उल्टी, उल्टी जैसा होने लगेगा। कुछ भी खाओगे पचेगा नहीं, सब उल्टी हो जाएगा। और त्वचा पर लाल फोड़े, त्वचा पर क्या होगा? लाल लाल फोड़े हो जाएंगे। जैसे फोड़े आप बिंदी बिंदी देखे होंगे, जैसे मच्छर कोई काट देता है तो लाल हो जाता है फूल के, उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है वो लाल लाल, हर जगह आपके त्वचा पे दिखने लगेंगे। और क्या है? कमजोरी एवं थकान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमजोरी एवं थकान हो जाएगा। जब आपके शरीर में कुछ बचेगा ही नहीं, खा पी नहीं पाओगे, तो क्या होगा? थकान होने लगेगा, कमजोरी होने लगेगी। अब देखते हैं गंभीर स्थिति में, गंभीर स्थिति में क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। तो गंभीर स्थिति में क्या हो जाएगा? नाक या मसूड़ों से खून आने लगेगा। ये नाक और ये मसूड़ा है, इन दोनों से ब्लड आने लगेगा, खून आने लगेगा। और प्लेटलेट्स में कमी हो जाएगा। अभी हम प्लेटलेट्स के बारे में बताते हैं। प्लेटलेट्स में कमी हो जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है प्लेटलेट्स पे। और प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स ही हमारे जो पूरे बॉडी को चलाता है। अगर प्लेटलेट्स एकदम डाउन हो जाएगा तो फिर बचना मुश्किल हो जाता है। डेंगू का टेस्ट अब देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसे होता है, जांच कैसे होती है इसकी। तो पहला है NS1, क्या बोलते हैं? NS1 एंटीजन टेस्ट। यह शुरुआती दिनों में वायरस पकड़ता है। शुरुआती ही दिनों में यह वायरस को पकड़ लेता है। जब वायरस पकड़ा जाएगा तो फिर तो बीमारी का काम खत्म, क्योंकि यह बीमारी कैसे होती है? वायरस से ही होती है। तो पहले ही दिन इसको हम लोग पकड़ सकते हैं, किससे? NS1। अब IgM एंटीबॉडी टेस्ट, क्या है? IgM एंटीबॉडी टेस्ट। यह 4 से 5 दिन बाद किया जाता है। 4 से 5 दिन बाद किया जाता है। इसको रेस्ट दिया जाता है। एक अगर पता तो चलेगा कि वायरस से होता है, उसके बाद इसको रेस्ट दिया जाता है। रेस्ट देने के बाद इसको जड़ से खत्म करते हैं। कब? 4 से 5 दिन बाद। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, ये जो तीसरा है, तीसरा और CBC। CBC का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। ये प्लेटलेट्स और WBC एक ब्लड का ही भाग है। तो प्लेट्स, इसमें क्या टेस्ट होता है? प्लेटलेट्स होता है और WBC होता है। तो इसके काउंट देखा जाता है कि प्लेटलेट्स का जो नंबर है, संख्या है, वो घटा तो नहीं है।
और डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है वो घटा तो नहीं है, क्योंकि प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर का एक बॉडीगार्ड है, सिक्योरिटी फोर्स है। यही सब वायरसों को मार के गिराते हैं। अगर जब इन्हीं का संख्या कम हो जाएगा तो हमारा तो शरीर पे वायरसों का कब्जा हो जाएगा। तो इन्हीं लोगों को काउंट किया जाता है कि इनकी संख्या घटी तो नहीं है, इसी के थ्रू, किससे, सीबीसी के थ्रू। अब चौथा देखते हैं क्या है, प्लेटलेट्स काउंट। अब प्लेटलेट्स काउंट इसको अब देखा जाता है, वहां पे अब देख सकते हो टेस्ट किया गया, अब उसके बाद घटा है कि नहीं घटा है इसको देखा जाता है। तो इसमें क्या देखा जाता है, प्लेटलेट्स की संख्या देखने के लिए कि इसकी संख्या घटी तो नहीं, अगर घट गई तो फिर आफत आ जाएगी। अब देखते हैं हम लोग बचाव। बचाव कैसे हो सकता है, अपने अगल बगल पानी का जमाव ना होने दे। जैसे कि हम देखते हैं आजकल अभी गर्मी चल रही है, गर्मी में तो फ्रिज कूलर एसी सब चले रहे हैं, तो उसमें एक जगह आप एक दिन से भी पानी दोबारा दूसरा दिन ना होने दीजिए, उस पानी को चेंज कर दीजिए। क्योंकि अगर चेंज करेंगे तो ठीक है, नहीं चेंज करेंगे तो फिर आप कितना भी एसी में कूलर में बैठे रहेंगे, डेंगू होना पक्का तय है। तो यह मच्छरदानी का उपयोग करें, क्या मच्छरदानी का उपयोग करें। और जो अभी सब सब केमिकल आता है मोटी मोटी सब जलाने, ये सब नुकसानदेह है, बच्चों के लिए भी आपके लिए भी, उस क्योंकि उस पर प्रॉपर लिखा होता है कि यह सब बच्चों के लिए जहरीला है। और सबके लिए जहरीला है, बट बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जहरीला होता है। तो सबसे अच्छा काम होता है मच्छरदानी का उपयोग करें। इसमें आपको कुछ नहीं, पंखा चला लीजिए और मच्छरदानी का उपयोग कर लीजिए, सेवा समाप्त। और पूरे कपड़े पहने, क्या पूरे कपड़े पहने, ताकि एक आध दो मच्छर इधर उधर भनक भी जाए, घुस भी जाए मच्छरदानी में, तो पूरे कपड़े पहने रहेंगे तो जल्दी काट नहीं पाए। और घर के आसपास की सफाई सबसे जरूरी यही है, बीमारी सबसे ज्यादा फैलती है सफाई ना होने के कारण। जब आपके घर में, जब आपके अगल बगल अगर साफ सफाई होगी तो बीमारी नहीं आएगी। अब हम लोग इलाज देखते हैं कि इलाज कैसे होता है। तो पहले पहले बात यह है कि डॉक्टर की सलाह से दवा लें, खुद डॉक्टर ना बन जाए। अगर खुद डॉक्टर बनेंगे तो फिर मरीज होना तय है। तो डॉक्टर की सलाह से दवा लीजिए, जो भी डॉक्टर दवा देते हैं उनका पालन करें। और पानी तथा ओआरएस लें, क्या है, पानी तथा ओआरएस को घोल ले, पानी अधिक से अधिक पीजिए, अधिक से अधिक। और ओआरएस भी लीजिए, क्योंकि यही दोनों है जो आपके शरीर में जो कमजोरी का लेवल है ना, उसको बढ़ा सकता है। उसको कमजोरी यानी घटाएगा नहीं, आपको कमजोर नहीं बनाएगा, आपको ताकत देगा। क्योंकि जैसा कि हम बताया ना कि आप कितना भी खान पान कीजिए, लास्ट में जो शरीर जो ऑब्जर्व करता है, जो शरीर लेता है, वो क्या लेता है, ग्लूकोज लेता है, ग्लूकोज। तो ये डायरेक्ट ओआरएस ग्लूकोज ही है। अब इसको डायरेक्ट आप लीजिएगा तो आपके शरीर को फायदा होगा। अब प्लेटलेट्स घटने पर अस्पताल में भर्ती जरूर होगी, क्योंकि प्लेटलेट्स अगर घट जाता है ना तो आपके एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो अब आपको चलने नहीं देगा। उस स्थिति में अगर आप जबरदस्ती भी करेंगे तो जान भी ले सकता है। तो प्लेटलेट्स अगर घट गया तो अस्पताल में भर्ती हो जाइए, और वहां पे वो प्रॉपर इलाज चलेगा, फिर आप कुछ दिनों के बाद ठीक हो सकते हैं। अब ध्यान देते हैं प्लेटलेट्स, जैसा कि हम लोग देखे थे यहाँ पे प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स के बारे में कुछ थोड़ा सा देखते हैं कि प्लेटलेट्स क्या है। प्लेटलेट्स क्या है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। खून के बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, ये ब्लड में, बोले ना ब्लड के ये पार्ट्स होते हैं, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी आरबीसी, तीन पार्ट होते हैं ब्लड के। तो उन्हीं में से ये पार्ट है जो कि प्लेटलेट्स, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण जो ब्लड में मिले होते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, खून का बहाव को रोकना। क्या होता है, खून के बहाव को रोकना। अब जैसे कि आप देख लो, मेरी फिंगर कटी हुई है, यहाँ पे कटी हुई है, यहाँ से ब्लड निकल रहा था, ब्लड निकलने के बाद हम कुछ देर तक दबाए हुए थे, और कुछ देर जब दबाने के बाद वो अपने आप ही ब्लड रुक गया। क्यों रुक गया, प्लेटलेट्स के कारण। क्यों रुका, प्लेटलेट्स के कारण। प्लेटलेट्स का यही कार्य है कि आपके ब्लड को रोकता है, यानी थक्का बना देता है। थक्का मतलब वहां पे एकदम जैसे लगेगा कि पट्टी बना हुआ, वैसे चपक जाएगा पूरा ब्लड, और आपके ब्लड को बाहर नहीं निकलने देगा। अब यही जब प्लेटलेट्स एकदम घट जाएगा तो खून का बहाव तेज हो जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं, वो ब्लड रुकेगा ही नहीं। आप कितना भी रोक लो, जब तक बांधे हो तब तक रुकेगा, फिर छोड़ देंगे तो फिर निकलना शुरू हो जाएगा। और अधिक प्लेटलेट्स बढ़ भी गया तो भी दिक्कत है, क्योंकि हर जगह ब्लड थक्का थक्का बनने लगेगा। अब थक्का थक्का बनेगा, वहां पे ब्लड रुकने लगेंगे तो हार्ट में जाएगा नहीं, जब हार्ट में जाएगा नहीं तो हार्ट भी ब्लॉक हो जाएगा, तो हार्ट ब्लॉक हो जाएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, वो भी खतरा है। तो कितना होना चाहिए, आप देख सकते हो, सामान्य जो प्लेटलेट्स होता है कितना होना चाहिए, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक। क्या
1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर प्लेटलेट्स होना जरूरी है। इससे अगर क्या होता है डेंगू बीमारी में प्लेटलेट्स एकदम घट के 10 से 20 हजार तक हो जाते हैं। अब 10 से 20 हजार होंगे तो भाई खतरा तो होगा ही। जब खतरा होगा तो इलाज कराना जरूरी है। तो उससे पहले जो सिम्टम है उससे अगर लक्षण दिखे तो आप लोग अस्पताल में या डॉक्टर से सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।